झंग में रिवाज ब्रिज के करीब धमाका करके शगाफ डाल दिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक शगाफ से पानी करीबी देहात में आएगा। त्रिमू हेडवर्क्स पर दबाव कम हो सकेगा। पानी झंग चिनियोट रोड पर आ गया, सड़क डूब गई। सैलाब से मुतासर इलाकों में तालीमी इदारों को एक हफ्ते के लिए बंद रखने पर गौर। ननकाना, शेखोपुरा, टोबर टेक सिंह के दरियाई बेल्ट के इलाकों को फौरी खाली कराने की हिदायत। DGPDMA इरफान अली काठिया का कहना है कि अब तक सैलाब से 20 अफराद जांबाक हुए। आबी गुजरगाहों को खाली करना पड़ेगा। अगर पानी की गुजरगाहों को खाली न किया तो वही होगा जो हो रहा है। कुदरत ने अब एक्शन ले लिया है। फ्लड प्लेन एक्ट पर अमल कराया जाएगा। वज़ीर आला के वाज़े अहकामात हैं कि पानी की गुजरगाहों को फौरी खाली कराया जाए। मौसमियाती तब्दीली को मद्देनजर रखे बगैर कोई भी तरक्याती काम करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। हमारे मकान, हमारी फसलें, हमारे मवेशी सब जो पानी में बह गए हैं। जो हम इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तकलीफ गुजार रहे हैं वो है बीमारियों की। स्किन की बीमारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा लग रही है। मवेशी जो हैं उनको बीमारी लग रही है, उसकी वजह से इतनी कोई गंदी स्मेल है। हमने अपनी मदद आपके तहत जो है वो बंद है। सारे गांव की साइडों पे जो गलियां हैं उसमें हमने ट्राली की अपनी आप मदद के तहत वो मट्टी जो है डाली है। जी बड़ा नुकसान होया जी, बड़े मकान सारे फसल सारा ख़राब हो गया है। मकान भी सारे डिगे पे हैं, बड़ी खस्ता हाली हुई पई है जी। न सर पर छत रही न मालो मता, हुकूमत हमारे नुकसान का इजाला करे। हाफिजाबाद के मकीनों की दुहाई। पानी में घिरे बेबस अफराद को ताफुन और बीमारियों का सामना। हाफिजाबाद के 60 से 70 देहात, दरियाए चिनाब के सैलाबी रेलों की नज़र। 3 से 4 हज़ार अफराद बेघर। मकान, फसलें, मवेशी बह गए। जल्दी अमराज फूट पड़े। चिनियोट में गन्ने की फसल और बागात को बड़े पैमाने पर नुकसान। सियालकोट में सड़कें टूट फूट का शिकार, जगह जगह गड्ढे पड़ गए। लाहौर के इलाके मौजा खोकर के करीबी सैलाबी पानी पहुँच गया। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत सामान निकालने पर मजबूर। कुछ वर्कशॉप्स डूब गईं। शाहदरा में सैलाब के बाद वबाई अमराज फूटने लगे। मकामी आबादी में जल्दी अमराज और पेट खराब होने के केसेस बड़ी तादाद में रिपोर्ट। मुल्तान में दरियाई चिनाब में कल आने वाले बड़े सैलाबी रैली के पेश नज़र दरियाई इलाकों से लोगों की नकल मकानी का सिलसिला तेजी से जारी है। अवाम इंतज़ामिया से ताउन करें और महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। खुदारा अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगियों की हिफाजत को तरजीह दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की पंजाब के अवाम से अपील। कहा कि इस वक्त अव्वलीन तरजीह अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। फसलों, मवेशियों और अमलाक के नुकसानात का शफ़ाफ़ तख़मीना लगाया जा रहा है। नुकसानात का इज़ाला करेंगे। उनका वादा है कि तमाम मुतासिरीन का हक़ उन्हें पहुँचाया जाएगा। बताइएगा आपके कितने नुकसान हुए, कि आपको वार्निंग नहीं जारी की गई थी? कल 12 बजे इस तरह हुए कि मतलब ना कोई सरकारी अफसर, ना रेस्क्यू, ना पुलिस, ना कोई, बस ये कह रहे थे कि पानी आ रहा है। कल 12 बजे के बाद जब पानी आया अचानक आया, 2 घंटे में ये सारा वर्कशॉप भर गया है। हम अपने आप मेहनत के खुद अपने सामान निकाल रहे थे। करोड़ों रुपए के इधर लोगों का नुकसान हुआ है। रावी बिफरने से दरिया का पानी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल। ठोकर नियाज बेग, बादामी बाग, चोंग, मोहलनबाल, धूपसड़ी, रंगीलपुर और सुंदर समेत कई इलाके ज़ेरियाब। गलियों, सड़कों, घरों में पानी आने से लोगों को मुश्किलात। नवाही इलाकों में सैकड़ों एकड़ अराजी पर तैयार फसलें बर्बाद हो गईं। मकीनों की सामान और मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। दरिया रावी में शाहदरा, साइफन और बलोकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। बलोकी के मकाम पर पानी की सतह में तेज़ी से इजाफा जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नैटली बाकर की दोबारा मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मनशियात, कोस्ट गार्ड्स और फॉरेंसिक के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नैटली बेकर का खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सैलाब के बायस जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी बोले कि अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तान में तेल के ज़खायर को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का बयान खुशाइंद है। अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान में तेल समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से फ़ायदा उठा सकते हैं। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। फुल इंतजाम किया खाने पीने का,
जानवर वाले भी पट्ठे दसे का भी इंतजाम किया कैंप च पहुँच जाओ सलाह फैसले ठीक है जी दारा कैंप च चल जाओ गवर्नमेंट वालों रावी बिफरने से फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला के मुकाम पर दरिया रावी में पानी की सतह में इजाफा सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हाई अलर्ट दरियाई और नशेबी इलाकों के मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी पुलिस की जानिब से मुतासिरीन के लिए मुख्तलिफ ऐलानात भी किए जा रहे हैं रेस्क्यू सिविल डिफेंस और ज़िले इंतजामिया के मुतालिका महकमे मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पाक फौज की रेस्क्यू टीमें दरिया सतलुज और रावी पर रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ हेड सुलेमान की और अटारी पर कश्तियों के जरिए मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा है कि ये ट्रेंड रहा है कि पंजनत पर पहुंचने से पहले पहले पानी का बहाव कम हो जाता है हम सुपर फ्लड की तैयारी कर रहे हैं जिन्हीं से प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए जाम खान शोरो ने बताया कि चनाब में 10-12 साल बाद इस तरह की सैलाबी सूरत हाल है 11 लाख क्यूसेक पानी त्रिमो हेडवर्क्स की जानिब बढ़ रहा है गुडू बैराज की गुंजाइश 12 लाख क्यूसेक है जबकि सखर बैराज की गुंजाइश 9,60,000 क्यूसेक है कोटरी बैराज की गुंजाइश 8,70,000 क्यूसेक है जाम खान शोरो ने कहा कि सिंध में बंदों पर वज़रा की ड्यूटियाँ लगा दी हैं दरिया का फ्लो मॉनिटर कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स ने कैंप के लिए मकामात की निशानदेही कर ली है पंजनत पर पानी आने के बाद सिंध को 2 रोज़ का वक्त मिलेगा सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की एशियाई डेवलपमेंट बैंक के सदर से मुलाकात पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर बातचीत ADB सदर का तबाहकारियों और इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार मरियम औरंगज़ेब ने मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जारी अवामी फलाही मंसूबों पर वफ्द को ब्रीफिंग दी अमरीका ने बैरून मुल्क से भेजे जाने वाले छोटे पैकेजेस के लिए टैरिफ का इस्तिस्ना खत्म कर दिया पाकिस्तान अफगानिस्तान और UAE के दरमियान सह फरीकी T20 सीरीज का आगाज पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज शारजा स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे पाक अफगान शायकीन के लिए अलग इंक्लोजर और अलहदा दाखिला और इखराज के रास्ते मुकर्रर शारजा में शदीद गर्मी शाम में दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान शायकीन के लिए हाइड्रेशन और पानी छिड़काव वाले पंखों का इंतजाम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा गाजा पर इजरायली बमबारी जारी देर बला पर ड्रोन हमला अल-साबरा और अल-बरीश कैंप पर भी बमबारी शिमाली मगरबी गजा में बेघर फ़लस्तीनियों के खेमों पर बमबारी 4 फ़लस्तीनी शहीद मुतादिद जख्मी 24 घंटों में मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए भूख की शिद्दत से अमवात 317 हो गई फ़लस्तीनी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने गजा में 1 लाख टन से ज़ायद बारूद बरसाया जिससे जहरीली गैस खारिज हुई जो फ़लस्तीनियों की सेहत पर मनफी असर डाल रही हैं अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने गजा का कहर इंसानी साख्ता बहरान करार दे दिया अक़वाम मुत्तहिदा के सैकड़ों मुलाज़मीन का इंसानी हुकूक कमीशन से भी गजा में कत्ले आम को नस्ल कुशी करार देने का मुतालबा अमरीकी सर्वे में वोटर्स की अक्सरियत ने इसराइल को असलहा देने की मुखालिफत कर दी यमन में हूसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म अहमद गालिब इसराइली हमले में जाम बहक रूसी मीडिया के मुताबिक अहमद गालिब दारुल-हुकूमत सना के जनूबी इलाके हुदा में घर पर बमबारी में जाम बहक हुए 3 साथी भी मारे गए अंसारुल्लाह ने अहमद गालिब को पिछले साल 10 अगस्त को वज़ीर आज़म मुक़र्रर किया था वो हूसियों की सुप्रीम सियासी काउंसिल के रुकन थे यमनी वज़ारत दिफ़ा की इसराइली हमलों में क़यादत निशाना बनने की तरदीद गजा में नस्ल कुशी और फ़लस्तीनियों को फाका कशी से मारने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान इसराइली जंगी तैयारों की यमन की दारुल-हुकूमत सना पर शदीद बमबारी इसराइली फ़ौज का हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह के मुतादिद रहनुमाओं को निशाना बनाने का दावा बमबारी के वक्त अंसारुल्लाह के सरबराह अब्दुल मलिक अल हूसी टीवी पर खिताब कर रहे थे अंसारुल्लाह ने इसराइली दावे की तरदीद कर दी
बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी ने ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ दोबारा लगाने का अमल शुरू कर दिया। यूरोपीय ममालिक का मौक़िफ़ है कि ईरान ने जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ वादों की पासदारी नहीं की। ईरान 2015 के जौहरी मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ है। पाबंदियों का स्नैप बैक मैकेनिज़्म 30 रोज़ में फ़ाल हो जाएगा। ईरान ने यूरोपीय ममालिक के इक़दाम को गैर माक़ूल और गैर कानूनी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा कि तेहरान जौहरी प्रोग्राम पर सिफारती मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। जोर दिया कि दीगर फ़रीक संजीदगी और खैर सगाली का मुज़ाहिरा करें। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया का इक़दाम बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से ईरान के ताउन को मुतासर करेगा। मुनासिब जवाब दिया जाएगा। पोलैंड में एयर शो की तैयारी के दौरान F-16 तैयारा घिरकर तबाह। हुक्काम के मुताबिक रिहर्सल के दौरान हादसे में तैयारे का पायलट भी हलाक हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि तैयारे का पायलट लूप बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे बुलंदी का अंदाजा ना हो सका। तैयारा तेजी से जमीन की जानिब बढ़ा और टकरा कर धमाके से टुकड़े टुकड़े हो गया। पायलट को बाहर निकलने का मौका ही ना मिल सका। हादसे की वजह मालूम ना हो सकी। हादसे के सबब कल से पोलैंड में होने वाला एयर शो मनसूख। इवेंट में 20 मुल्कों के 150 तैयारों को हिस्सा लेना था। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में गज़ा पर मबनी फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजब 3 सितंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। फिल्म 6 साला फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब की कहानी पर मबनी है, जो जनवरी 2023 में गज़ा शहर में अपने ख़ानदान के साथ एक गाड़ी में फंसकर इसराइली फ़ौज की फायरिंग की जद में आई। हिंद रजब और रेड क्रिसेंट के दरमियान होने वाली आवाज़ की रिकॉर्डिंग इस फिल्म की कहानी की बुनियाद है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज और क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए वुमेन्स क्रिकेट टीम का LCA ग्राउंड में तरबियती कैंप खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। रोजाना 2 सेशंस होंगे। तरबियती कैंप 11 सितंबर तक जारी रहेगा। और सक्खर, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी के बाद कराची वाले भी हो जाएं तैयार। बस 2 दिन का और इंतजार। मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन 31 अगस्त को कराची में होंगे। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले Jio TV पर।